तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गेमिंग न्यूज, जहां मैं पिछले कुछ दिन की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करता हूं। आज मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है फ्रॉम गेम्स लाइक GTA 6, COD मोबाइल, एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल, बैटलफील्ड 6, PUBG मोबाइल एंड और भी बहुत सारे गेम्स की तरफ से। इसलिए एपिसोड को एंड तक देखना और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो आपको पता लग गया होगा कि एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल के लिए आ रहा है इस साल, एंड इसके बारे में कुछ और डिटेल्स निकल कर आ रही है कि EA गेम्स का स्टूडियो रिस्पॉन एंटरटेनमेंट, जिसने गेम PC एंड कंसोल के लिए बनाया था, वो सुपरवाइज कर रहा है इसे, बल्कि गेम एक्चुअल में टेंसेंट बना रहा है। यही सेम चीज COD मोबाइल के साथ भी हुई थी, जिसमें एक्टिविजन सुपरवाइज कर रहा था और टेंसेंट बना रहा था। अब जैसे COD मोबाइल भी बैन नहीं हुई, तो शायद जब एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल आए तो वो भी इंडिया में बैन ना हो। फिर ये पता लग रहा है कि अगर आपके एंड्रॉइड फोन में स्नैपड्रैगन 625 या उससे ऊपर का प्रोसेसर है तो गेम चल जाएगा। वहीं iOS यूजर्स के iPhone 8 या उसके बाद का आईफोन होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बाद में चेंज भी हो सकती हैं और ये गेम 2021 में आ सकता है। अभी EA गेम्स के लिए अच्छा मौका है कि इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाए, क्योंकि फीफा के अलावा EA का गेम कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी एपेक्स लेजेंड्स PC गेमर्स के बीच काफी पॉपुलर है। मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया होगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर PS5 के लिए इंडिया में बेस्ट सेलिंग गेम बन गया है, जबकि गेम बहुत एक्सपेंसिव बिक रहा है, 5000 से ऊपर का गेम है, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। और इसलिए एक्टिविजन हमारी इंडियन कॉल ऑफ ड्यूटी कम्युनिटी के लिए बहुत थैंकफुल है, क्योंकि वो इंडिया में बढ़ रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी फैन से काफी इंप्रेस्ड है। एक तरफ तो फ्री गेम्स जैसे कि COD मोबाइल, COD वॉरज़ोन बहुत खेले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ COD ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर जैसे गेम्स बिक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक्टिविजन ने हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को एड्रेस किया है, क्योंकि यार इंडिया में ना PC एंड कंसोल गेमिंग ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए कंपनीज हमें भाव नहीं देती। पर अब शायद एक्टिविजन इंडियन प्लेयर्स को और सीरियसली लेने लगे और हमारे लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लाए, या फिर क्या पता इंडियन सेटिंग पर कोई गेम बना दे, वरना एटलीस्ट हमारे लिए यार गेम ही सस्ते कर दे, वही बहुत बड़ी बात होगी। 4-5 हज़ार के गेम्स कैसे खरीदेंगे हम लोग। COD मोबाइल का पब्लिक टेस्ट बिल्ड आ गया है, जिसमें टेस्टर COD मोबाइल के नए फीचर्स एंड एडिशंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें शूट हाउस और शिपमेंट 2019 नाम के 2 मैप्स हैं। फिर है बुल चार्ज ऑपरेटर स्किल, जो कि है फुल बॉडी शील्ड। इससे प्लेयर्स या तो अपने को डिफेंड कर सकते हैं या फिर एनिमीज पर अटैक कर सकते हैं। उसके बाद आता है नपाल्म स्कोर स्ट्रीक, जिसकी मदद से आप नपाल्म गिरवा सकते हो और उसमें आग लग जाएगी, जिससे एनिमीज मर जाएंगे। लेकिन ये सबसे एक्सपेंसिव स्कोर स्ट्रीक है, क्योंकि इसके लिए आपको 1800 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स चाहिए होंगे। ये अपडेट शायद एक साथ ना आए, पर हो सकता है कि नेक्स्ट 2 सीजन में ये सारे अपडेट्स आपको खेलने को मिल जाएं। भैया CD प्रोजेक्ट रेड के तो बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन पर एक हैकर ग्रुप ने अटैक कर दिया और साइबरपंक 2077, द विचर और G-Vent गेम्स के सोर्स कोड चुरा लिए। उसमें प्लेयर्स का तो डेटा नहीं था, पर वो सोर्स कोड कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर उस ग्रुप ने कंपनी से पैसा मांगा कि पैसे दो वरना आगे बेच देंगे, तो CDPR ने पैसे देने से मना कर दिया। और शायद अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि उस हैकर ग्रुप ने वो सोर्स कोड बेच दिया है, वो भी $7 मिलियन में। अब जिसने वो खरीदा है वो कौन है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों खरीदा, वो इससे क्या करने वाला है, ये सब तो नहीं पता। लेकिन सोचो, अगर उसने $7 मिलियन में सोर्स कोड खरीदा है, तो यार वो इससे कुछ बड़ा ही करने वाला होगा। जिंगा नाम की कंपनी ने लास्ट ईयर स्टार वॉर्स का नया मोबाइल गेम अनाउंस कर दिया था, और अब उनका कहना है कि मोबाइल गेम 2021 के एंड तक फुली रिलीज हो जाएगा, और समर में पहले इसकी एक सॉफ्ट लॉन्च होगी। सॉफ्ट लॉन्च का मतलब ये गेम को पहले लिमिटेड कंट्रीज में टेस्ट करेंगे, उसके बग्स वगैरह फिक्स करने के लिए, और फिर उसके बाद इसको ग्लोबली रिलीज कर देंगे। गेम प्ले वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, पर कंपनी का कहना है कि वो AAA गेम्स को मोबाइल पर लाना चाहते हैं, जिसमें ग्राफिक्स भी अच्छे और गेम प्ले भी मज़ेदार हो। फोर्टनाइट में ट्रॉन क्रॉसओवर आ गया है, और प्लेयर्स अब अपने करेक्टर्स को साइफर, फायरवॉल, प्रॉक्सी, डेटा पाथ, पैकेट, बिटस्ट्रीम, कमांड लाइन, अपलोड, IO या बैंडविड्थ की लुक दे सकते हैं। एसेसरीज में लाइट साइकिल राइडेबल ग्लाइडर है, ब्लैक ब्लिंक है और आइडेंटिटी डिस्क पिकेक्स है। जिनको नहीं पता तो बता दूं कि ट्रॉन 1982 की एक साइफाई मूवी है, जिसके कुछ सीक्वल्स भी आ रखे हैं, और उन्हीं पर एक क्रॉसओवर बेस्ड है। GTA 5 ऑनलाइन में कुछ नए अपडेट्स आ गए हैं, और इस बार ये वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड होंगे। पोडियम पर आपको वैपेड डोमिनेटर GTX मिल जाएगी, और अगर आप कायो पेरिको हाइस्ट कर लेते हो तो आपको बकिंगम लक्स टी मिलेगी। फिर नाइट क्लब्स पे फ्री शैंपेन मिलेगी, एंड अलग अलग इवेंट्स भी होने वाले हैं, और उसके भी कुछ और नए अपडेट्स हैं। फाइनली कुछ व्हीकल्स पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। AFK गेमिंग की रिपोर्ट के हिसाब से PUBG मोबाइल 2020 के इंडियन स्पोर्ट्स का 50% से भी ज्यादा था, एंड अगर बैन नहीं हुआ होता तो शायद और भी ज्यादा होता, क्योंकि 2019 में स्प्रिंग स्प्लिट और फॉल स्प्लिट में 2 टूर्नामेंट्स हुए थे, जिसमें 25 लाख के आसपास की टोटल प्राइज मनी थी। अब बैन के बाद भी लगभग इंडिया में 15 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं PUBG मोबाइल के, और फिर इस बैन से दूसरे मोबाइल गेम्स को भी ज्यादा मौका मिला है, क्योंकि COD मोबाइल एंड फ्री फायर के भी टूर्नामेंट्स होने लगे हैं। इवन कुछ PC गेम्स लाइक वेलोरेंट के भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। वैसे आप बताना कमेंट्स में कि आप PUBG मोबाइल को अभी भी खेल रहे हो या फिर नहीं।
रॉकस्टार गेम्स की वेबसाइट पर एक जॉब लिस्टिंग निकाली गई है जिसमें वो एक ऐसे बंदे की तलाश में है जो इन गेम फुटेज को सिनेमैटिक वे में कैप्चर कर सके और फिर वीडियो एडिटिंग टीम के साथ एक प्रमोशनल वीडियो बना सके। जिसका मतलब वो एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जो मार्केटिंग के लिए एक एग्जिस्टिंग या फिर नए गेम का ट्रेलर या टीजर बना देगा। ऊपर से उसमें ये भी लिखा है कि ये उन गेम्स के लिए है जो PS5 एंड Xbox Series X पर होंगे। तो इससे लोगों को लग रहा है कि यार ये GTA 6 का ट्रेलर हो सकता है, क्योंकि रॉकस्टार का कोई गेम ऐसा नहीं है जो अभी PS5 पर सपोर्टेड हो, लेकिन फिर भी वो PS5 के गेम्स के लिए एक ट्रेलर बनवा रहे हैं। तो शायद वो अभी GTA 6 का ट्रेलर या फिर टीजर पे काम कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो GTA 5 के एक्सपैंडेड एंड एनहांस्ड वर्जन के लिए ट्रेलर बनवा रहे हो जो कि नया आने वाला है अभी PS5 के लिए, या फिर दोनों के अलावा कोई और तीसरा गेम भी हो सकता है। तो खैर जो भी हो, ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी इसका, लेकिन लोगों को यही लग रहा है कि यार ये GTA 6 का ट्रेलर हो सकता है, उसके लिए एक लिस्टिंग है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बैटलफील्ड 6 के बारे में कुछ और डिटेल्स निकल के आ रही हैं कि इसमें पहली बात तो क्रॉस प्ले होगा, जिसका मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वाले लोग भी साथ में खेल पाएंगे। फिर इसमें एडवांस डिस्ट्रक्शन मोड होगा, जिसका मतलब ज़्यादातर बिल्डिंग्स कुछ हद तक डिस्ट्रॉय हो सकती है। बैटलफील्ड 5 के फायरस्टॉर्म की तरह एक फ्री टू प्ले मोड होने वाला है और एक बैटल पास भी होगा। मल्टीप्लेयर मोड में बहुत सारी स्क्वाड्स एक सिंगल बैनर के नीचे कोऑर्डिनेट कर पाएंगी। और फिर एक और न्यूज़ आ रही है डाइस LA की तरफ से, जो कि एक स्टूडियो है और उनका कहना है कि वो एक बैटलफील्ड गेम पर काम कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये जिस बैटलफील्ड गेम पर काम कर रहे हैं वो बैटलफील्ड 6 ही है या फिर कोई और नई गेम है। अगर आप एक PS4 स्लिम खरीदने का सोच रहे हो तो थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि मार्च में इसके प्राइसिंग बढ़ने वाली है और ये 2000 रुपये बढ़ के 30,000 में बिकने लगेगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले PS4 एक प्रमोशनल ऑफर पे बिक रहा था 28,000 रुपये में, लेकिन अब इसका प्राइस 30,000 हो जाएगा, जिसमें आपको एक 1 TB का PS4 स्लिम मिलेगा, 3 मंथ्स की PS Plus सब्सक्रिप्शन मिलेगी और 3 गेम्स मिलेंगी, 2018 की स्पाइडरमैन, ग्रैंड टूरिस्मो स्पोर्ट और रिचेट एंड क्लैंक। 20 फरवरी को BlizzCon ऑनलाइन है, जिसमें कहा जा रहा है कि हमें ओवरवॉच 2 के बारे में थोड़ा बहुत पता लग सकता है, जैसे कि उसकी डेवलपमेंट के बिहाइंड द सीन्स बताए जाएंगे और उसके वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड बातें होंगी। शायद ये भी हो सकता है कि ओवरवॉच 2 के कुछ फीचर्स पता चले, लेकिन इस इवेंट में Diablo 4 पर बात नहीं होने वाली और ओवरवॉच 2 एंड Diablo 4 भी इस साल नहीं आएंगे। फिर एक नया FPS वॉर गेम आ रहा है, मतलब नया तो नहीं है, बेसिकली इसे 2009 में अनाउंस कर दिया गया था कि 6 Days in Fallujah रियल वॉर पर बेस्ड होने वाला है। इसमें 2004 की सेकंड बैटल फॉर फलुआ की स्टोरी होती, पर इसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये गेम रियल वॉर पर बेस्ड है, जो कि बस 4-5 साल पहले ही हुई है उस टाइम के हिसाब से, तो इसलिए इस गेम को फिर कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि हाई वायर गेम्स इस गेम को 2016 से दोबारा बना रहे थे और अब ये इस साल रिलीज हो सकता है। इसकी स्टोरी टेलिंग में कोई गलती ना हो, इसलिए 100 से भी ज़्यादा सोल्जर्स एंड सिविलियंस का इंटरव्यू लिया गया है जो उस वॉर के टाइम पर भी थे। कंपनी का कहना है कि आने वाले दिनों में हमें इसके बारे में और भी कुछ नई डिटेल्स पता लगेंगी। उसके अलावा वैसे सोचो, अगर इंडियन वॉर्स पर भी ऐसे गेम्स बनने लगे जो कि 60s के टाइम पे हुई थी या 70s के टाइम पे हुई थी, उनकी कहानी हमें गेम के जरिए जानने को मिले तो कितना ज़्यादा मजा आएगा। COD ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर भी तो यही है, उसमें भी तो कोल्ड वॉर की कहानी सुनाई गई है। और अब बात कर लेते हैं फ्री गेम्स की। तो इस वीक हेलकाइन 6 फ्री है एपिक गेम स्टोर पे, जो कि मुझे आइडिया नहीं कि कैसी गेम है, पर नेक्स्ट वीक रेज 2 आने वाली है जो कि AAA गेम है और उसे तो ज़रूर से क्लेम कर लेना जब भी आती है, क्योंकि यार ऐसी महंगी AAA गेम्स कभी कभी आती है जिन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस गाइस, यही था आज की गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वैसे जाते जाते मेरा एक बार डिस्कॉर्ड सर्वर भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी बहुत सारे गेमर्स आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा फन होता रहता है। उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग